नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा छिंपा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर राजस्थान से। आज हम लेते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम टॉर्ट्स की इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो टॉर्ट्स का सबसे पहले हम जैसे ही वर्ड लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि टॉर्ट आखिर क्या है। टॉर्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट। ये बेसिकली इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये लैटिन का वर्ड है टॉर्टम। टॉर्टम से बना है टॉर्ट। इंग्लिश में रॉन्गफुल एक्ट और हिंदी में हम कहें तो गलत कार्य यानी कि अनुचित कार्य करना टॉर्ट कहा जाता है। और एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें कि टॉर्ट की क्या डेफिनेशन है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कोई भी अनुचित कार्य जो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है वह अपकृत्य है, टॉर्ट है। अब आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के क्या उद्देश्य हैं, ये किस लिए बनाया गया है। एक्चुअल में हर समाज में व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। वो इस तरह से रह सकता है कि उसकी स्वतंत्रता का हनन दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, और दूसरे व्यक्तियों का यह विधिक कर्तव्य होता है कि वह दूसरे के अधिकारों का हनन न करे। अगर वह करता है तो उसे क्षतिपूर्ति चुकानी पड़ती है। तो टॉर्ट का बेसिकली उद्देश्य ये है कि कोई भी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसे पहुंचानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। और क्षतिपूर्ति चुकाने का उद्देश्य यह है कि अपकृत्य से पहले वाली कंडीशन में उस व्यक्ति को ला देना जिसकी क्षतिपूर्ति हुई है। मतलब यह है कि अपकृत्य का उद्देश्य है समाज में व्यक्तियों को अनुशासित करना, यानी कि वह अपने कार्यों को कंट्रोल रूप में रखे, अनुचित रूप से न करे। इंडिया में टॉर्ट इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड के कॉमन लॉ से। बेसिकली टॉर्ट कॉडिफाइड नहीं है, संहिताबद्ध विधि नहीं है। यह किसी संसद या विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया गया, इसलिए इसमें कोई सेक्शन, कोई एक्ट ये उस टाइप में नहीं है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स दूसरे जो एक्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं उनसे काफी इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हमें एक एक्ट बना हुआ है, उसमें हमें वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद करनी पड़ती है। इसमें वो चीज नहीं है। आपको बेसिकली उसका बेसिकली आपका उसमें कंसेप्ट क्लियर है और जो मेन तत्व है आपको लर्न है, तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये कॉडिफाइड नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, न्यायालय फिर निर्णय कैसे देता है, तो न्यायालय न्याय, साम्य, शुद्ध अंतःकरण और अपने विवेक के आधार पर निर्णय देता है, क्योंकि इसमें कोई बेसिकली विधि तो है नहीं। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक निरंतर प्रगतिशील विधि है, क्योंकि इसमें समाज की परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे इसके नियम बदलते हैं, और जैसे जैसे समय बदलता है, लोगों की सोच प्रगतिशील होती है, वैसे ही इस विधि में नियम प्रगतिशील होते रहते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे। मैं कुछ एक विधि शास्त्रियों की डेफिनेशन आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं सामंत की परिभाषा। सामंत ने कहा है कि अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग है जिसका उपचार क्षतिपूर्ति, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति द्वारा किया जा सकता है, और यह मात्र संविदा भंग और न्यास भंग नहीं है। यानी कि सामंत की डेफिनेशन में हमें 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी कि यह एक सिविल रॉन्ग है, इसके उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति से होता है, और यह मात्र संविदा भंग और न्यास भंग नहीं है। सिविल रॉन्ग का हमने बताया कि सिविल रॉन्ग होगा, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होगा। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में ही फर्क है, इसलिए टॉर्ट को हम कहते हैं कि यह अपराध से भिन्न है।
सिविल प्रोसीजर के लिए सिविल कोर्ट में हमें दावा करना पड़ता है, और क्रिमिनल अगर रॉन्ग होता है तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना पड़ता है क्रिमिनल कोर्ट में। और फिर सेकंड नंबर आता है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति। अनिर्धारित का मतलब होता है कि वह क्षतिपूर्ति जो वाद के पक्षकार आपस में तय नहीं करते हैं, वह तय कोर्ट करती है कि किस अनुपात में उसको क्षति हुई है, किस लेवल की क्षति हुई है, इसके आधार पर यह सब कोर्ट तय करता है। और मात्र यह संविदा भंग और न्यास भंग नहीं है। तो ये तीन चीजें सामन की डेफिनेशन में है। फिर हम आते हैं विनफील्ड की डेफिनेशन। विनफील्ड ने कहा है कि अपकृत्य है कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग, जिसकी क्षतिपूर्ति अनिर्धारित क्षतिपूर्ति से जिसका नुकसानी देनी पड़ती है। और फोर्थ नंबर है जो सामान्य रूप से, और यह कर्तव्य भंग व्यक्तियों के प्रति सामान्य रूप से होता है, न कि विशेष रूप से। ठीक है, विनफील्ड में हमें ये चार बातें याद रखनी पड़ेगी। अब इन डेफिनेशन के आधार पर हम अपकृत्य की विशेषताएं बताते हैं कि अपकृत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो हम लेते हैं सिविल रॉन्ग। यह एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब होगा कि ऐसी क्षति जिसकी विधिक रूप से लीगल इंजरी होती है। विधिक क्षति सिविल रॉन्ग मीन्स विधि ने कुछ अधिकार दिए हैं, अगर उसका हनन कर दिया जाता है तो वो हम कहेंगे लीगल इंजरी होती है। फिर सेकंड नंबर हम कहते हैं कि विधिक कर्तव्यों का भंग, यानी कि विधि ने कुछ ड्यूटीज इम्पोज किए हैं, उन ड्यूटीज का भंग कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे विधिक कर्तव्य का भंग होना। तो टॉर्ट में ये भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे कि ड्यूटीज फिक्स्ड बाय लॉ, यानी कि ड्यूटीज लॉ फिक्स करता है, विधि फिक्स करती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पक्षकार स्वयं तय करते हैं कि क्या कर्तव्य होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कर्तव्य जन सामान्य के प्रति होता है, इसको हम कहते हैं राइट एंड रैम, जन सामान्य के प्रति कर्तव्य। नेक्स्ट है अनलिक्विडेटेड डैमेज, यानी अनिर्धारित क्षतिपूर्ति। पक्षकार रकम स्वयं तय नहीं करते हैं, यह रकम कोर्ट द्वारा तय की जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें मानसिक तत्व को ध्यान में नहीं रखा जाता। मानसिक तत्व का मतलब होता है कोई इंटेंशन, मोटिव या मैलाफाइड इंटेंशन वगैरह, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता। मानसिक तत्व इग्नोर्ड रहता है, यानी कि चाहे जानबूझकर किया जा रहा है या अनजाने में, अगर आप किसी के विधिक अधिकारों का हनन करते हैं तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति चुकानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है अपकृत्य अपराध और संविदा भंग से भिन्न है। इसका भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें डिफरेंस बताऊंगी कि अपराध से और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अपकृत्य किस तरह से भिन्न है। और अपकृत्यों में अधिकांश मामले प्रथम दृष्टया अभियोज्य होते हैं, यानी कि प्राइमा फेशिया एक्शनेबल पर से होते हैं। जैसे किसी ने मिस्टर ए ने बी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रवेश कर गया हो, तो यह प्रवेश करना ही अपने आप में टॉर्ट होगा, और यह अपने आप में ही वाद का कारण होगा, वादाधिकार उसको मिलेगा बी को। उसके लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, एक्चुअल क्षति, क्योंकि उसको विधिक क्षति हो गई है जो वाकई में एक्चुअल नहीं होती है, लेकिन कानून जो उसको अधिकार देता है प्राइवेसी का, उस अधिकार का उसको हनन हुआ है। फिर लास्ट हम उसकी विशेषता में देखते हैं कि क्षतिपूर्ति देने का क्या उद्देश्य है। टॉर्ट में उद्देश्य यह है कि जिसकी क्षतिपूर्ति हुई है, जिसको क्षति हुई है, उसको उसी अवस्था में वापस ला देना जो अपकृत्य करने से पहले हुआ है। तो ये आज हमने अपना ये जनरल इंट्रोडक्शन अपकृत्य का डेफिनेशन और विशेषताएं की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से टॉर्ट की भिन्नता को मैं बताऊंगी। और